अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हमारे शहर हैदराबाद में फ़ाइनेंस का कारोबार उरूज पर है और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो फ़ाइनेंस का कारोबार चलाने वाले लोग हैं वो तकरीबन सारे लोग मुसलमान हैं, जबकि अल्लाह फरमाता है कि जो भी ये फ़ाइनेंस मिट्टी सूद का कारोबार करते हैं उनसे सीधी उनकी जंग है। इसके बावजूद हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और सूद का कारोबार करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है सूद का कारोबार करते हुए। हम खुद परेशान हैं कि ऐसे भी लोग सूद का कारोबार करते हैं और इसी सूद का कारोबार करते हुए ये उम्रे को जा रहे हैं, सूद का कारोबार करते हुए ये हज को जा रहे हैं, सूद का कारोबार करने वाले मसाजिदों में मेंबर बने हुए हैं, सूद का कारोबार करने वाले मसाजिदों के सदरा बने हुए हैं, सूद का कारोबार करने वाले बड़े बड़े तकरीरें करते हैं, सूद का कारोबार करने वाले इस तरह का ज्ञान बांटते हैं। ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है हमारे शहर हैदराबाद में। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदुस्तान में शायद ये चल रहा है, लेकिन हमारी जो नज़रों के सामने आया है हमारे ग्रेटर हैदराबाद में ये देखने को मिल रहा है कि कैसे सूद का कारोबार किया जा रहा है। मामले मसलों पर छोटी छोटी रकम देकर बड़ी बड़ी रकम वसूल कर रहे हैं। इस तरह का सूद का कारोबार उरूज पर है और ऐसे लोग चला रहे हैं जिसको देखने के बाद हम यकीन नहीं कर सकते ये लोग भी सूद का कारोबार कर रहे हैं और अलग अलग सूद के कारोबार को अलग अलग बिज़नेस का नाम दे चुके हैं और इसको बिज़नेस बता रहे हैं। अब इससे बड़ी अफसोस और शर्म की बात क्या होगी जो इस तरह से लोगों के जो मजबूर गरीब लोग रहते हैं उनके घरों के कागजात रखे जा रहे हैं, उनके घर के डॉक्यूमेंट्स रख करके उनको सूद दिया जा रहा है और सूद के नाम पर घर कब्जा कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा माफिया चल रहा है हमारे शहर हैदराबाद में। ऐसे लोग जो चंद पॉलिटिशियनों के करीब होते हैं, चंद पुलिस वालों को मैनेज करते हैं और चंद रोडी शीटरों को पालते हैं और इनके बलबूते पर इस तरह से ये कारोबार को चलाया जा रहा है और जिसकी वजह से कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग घर से बेघर हो गए हैं। ये सारे के सारे इससे जिम्मेदार ये सूद का कारोबार करने वाले लोग हैं जो इस तरह से बड़े पैमाने पर माफिया चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने कुछ कामों को अंजाम दिया है, इसी तरह से ऐसे फाइनेंसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो वाइट कॉलर फाइनेंसर है, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहलाते हैं लेकिन असल में वो मिट्टीखोर सूदखोर फाइनेंसर होते हैं, जो इस तरह से मार्केट में पैसा फैलाए हुए हैं और सूद का कारोबार कर रहे हैं। सूद का देना सूद का लेना दोनों भी गुनाह है, लेकिन बावजूद इसके ये चीज़ों से हट करके अपने आप को मुसलमान कहला करके इस तरह का कारोबार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मुसलमान को तो सूद लेना भी हराम है और सूद देना भी हराम है। बावजूद इसके कई ऐसे मुसलमान हैं जो सूद ले रहे भी हैं, सूद दे रहे भी हैं। तो ये हमारे सामने कई ऐसे मसले आए हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी थी कि आज हम इस मामले पर बात करें, इस मसले पर बात करें। पुलिस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोगों के घरों को कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है और अलग अलग कारोबार यानी बिजनेस का नाम दे चुके हैं ये सूद के कारोबार को। रहन पे रखा जा रहा है। क्या रहन पे रखना गलत नहीं है? रहन पे दिया जा रहा है, रहन पे रखा जा रहा है, ये सूद का कारोबार है। ये भी एक गुनाह है इस्लामी एतबार से। बहरहाल ऐसे लोगों से होशियार रहिए। अगर आपको किसी वजह से, किसी मजबूरी से आप किसी से रुपये लिए हैं और वो आप पर टॉर्चर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके घर के कागजात नहीं दे रहा है, या फिर आपको मुसलसिल पुलिस का डर, रोडी शीटरों का डर या फिर पॉलिटिशियनों का डर दिखा रहा है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्राइम टुडे न्यूज़ आपके साथ रहेगा और एक शिकायत उसके खिलाफ करिए। यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भी अच्छे पुलिस वाले हैं जो ऐसे बुरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। खास तौर के हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर, रच्छाकोंडा पुलिस कमिश्नर, सफराबाद पुलिस कमिश्नर, जो ऐसे चीज़ों को इंटरनेट नहीं करते और फौरन कार्रवाई कर सकते हैं। अब डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इनके खौफ से, इनके डर से सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जरी हिम्मत करेंगे तो ये लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। इस तरह से
लोगों को छोटी रकम देकर उनके घरों को कब्जा करना, बड़ी ज़्यादा रकम ले लेना, ज़्यादा सूद लेना, मिट्टी लेना, इस तरह का कारोबार चल रहा है। ऐसे लोगों से होशियार रहिए और हिम्मत करिए, पुलिस में शिकायत करिए। अगर आपकी पुलिस नहीं सुन रही है या फिर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते तो आप हमें कांटेक्ट करें। हम और आप मिलकर के ऐसे बुरे लोगों के खिलाफ खड़े रहेंगे ताकि ये बुराई का सफाया हो। और मसाजिदों में भी कई ऐसे मेंबर्स हैं, कई ऐसे सदरा हैं जो सूद का कारोबार करते हैं। जो मस्जिद है, जो मस्जिद के अतराफ जो मुसल्ली होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि मस्जिद में अगर ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करें, ऐसे लोगों को मेंबर ना बनाएं, सदर ना बनाएं, वरना आगे चलकर आपको भी पूछ होगी, आप इसके जिम्मेदार होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपको इत्तला थी, फिर क्यों आपने मस्जिद में ऐसे लोगों को आने दिया। ये एमएलए की, कॉरपोरेटर की, जो अगर मुसलमान हैं, जो इलाकों में रहते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि मसाजिदों पर नज़र रखें, ऐसे कमेटियों पर जो लोग हैं उन पर नज़र रखें, सूद का कारोबार करने वालों को इस तरह से एंटरटेन ना करें। ये लोग की हिम्मत और बढ़ते जा रही है, हराम की कमाई आ रही है और हराम की कमाई से ये लोगों पर जुल्म करना शुरू कर रहे हैं। फौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है हमारे उलेमाए दीन को, ताकि हमारे बस्तियों से ये बुराई ख़त्म हो जाए, ये फाइनेंसर ख़त्म हो जाए, ये सूद का कारोबार करने वाले ख़त्म हो जाए। ये आपकी, हमारी ये जिम्मेदारी है, हर मोहल्ले में रहने वालों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम शुरू करें ताकि ऐसे लोग मोहल्ले में ना रहें।